यार आज के टाइम पे अगर हम गुड़गांव में देखते हैं तो बहुत सारे बैक टू बैक आपको नए लॉन्चेस देखने को मिल रहे हैं। चाहे हम उसमें फिर रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बात करें या फिर हम कमर्शियल बिल्डिंग की बात करें, तो आज आपको बैक टू बैक बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। और आज अगर हम आपसे पूछे कि गुड़गांव में जितने नए लॉन्चेस भी अभी आ रहे हैं या फिर पहले भी जितनी भी गुड़गांव में प्रॉपर्टीज बनी हुई है, उनमें से ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो प्रॉपर लीड सर्टिफाइड बिल्डिंग्स हैं, तो आपका क्या जवाब रहने वाला है। तो आज के टाइम पे जिन लोगों को पता है कि लीड सर्टिफाइड बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, तो उनका जवाब मैं आपको खुद ही बता देता हूँ। यही आने वाला है कि गुड़गांव में बहुत ही कम ऐसी चुनिंदा प्रॉपर्टीज हैं जो कि बिल्डिंग आपको लीड सर्टिफाइड देखने को मिलती हैं। और जिन लोगों को नहीं पता है कि लीड सर्टिफाइड क्या होता है, उनको मैं बता देता हूँ। बेसिकली जो ये लीड है, लीड की फुल फॉर्म होती है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। मतलब इस सर्टिफिकेट को लेने के लिए बिल्डिंग को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है। जैसे हम बात कर लेते हैं कि आपकी बिल्डिंग में जो वाटर कनेक्शन दिया जाता है, मतलब जो पानी के पाइप्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, वो कुछ इस तरीके के लगाए जाते हैं जिनकी वजह से आपका जो वाटर सेविंग एफिशिएंसी है बहुत ज़्यादा होती है। इसमें आपका वाटर जो है वेस्ट बहुत कम होता है। एंड उसके साथ साथ इसमें जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी के इक्विपमेंट्स जितने भी होते हैं, वो इस तरीके के इक्विपमेंट्स इसमें यूज़ किए जाते हैं जिससे कि आपकी जो बिल्डिंग का या आपके ऑफिस का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो आपको बहुत कम देखने को मिलता है। एंड इसके साथ साथ जो आपकी बिल्डिंग बनती है उसमें जो मटेरियल यूज होता है, चाहे हम उसमें फिर सरिये की बात करें, चाहे हम कंक्रीट की बात करें, चाहे हम उसमें सीमेंट की बात करें, तो वो सारा का सारा इतना कॉस्टली होता है, इतना प्रीमियम होता है मटेरियल, जिससे कि आपकी बिल्डिंग जो है बहुत मजबूती से बन के खड़ी होती है, जो कि खराब एनवायरनमेंट में भी आपकी बिल्डिंग पे कोई भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से इस पूरी की पूरी बिल्डिंग को डिज़ाइन किया जाता है। एंड इसके अगर हम इंडोर एनवायरनमेंट की भी बात करें तो इसको अंदर से भी कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि जो आपका ऑक्सीजन लेवल है अंदर का, वो हमेशा मेंटेन बना रहता है। आपको आपकी बिल्डिंग में कभी भी ऑक्सीजन की कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती है। तो कुछ इस तरीके से इस पूरी की पूरी बिल्डिंग को जब डिजाइन किया जाता है, सारी की सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, तब कहीं जाके आपको आपकी बिल्डिंग का जो लीड सर्टिफिकेट है वो मिलता है। और इस लीड में भी आपको 4 लेवल की रेटिंग्स देखने को मिलती हैं कि अगर आपकी बिल्डिंग जो है जिस तरीके से बनाई गई है, वो अगर ए ग्रेड बिल्डिंग है, पूरी की पूरी ए ग्रेड के सारे इक्विपमेंट्स अगर लगाए गए हैं, तो आपको टॉप लेवल की रेटिंग दी जाती है। जिसमें कि इन चारों में से जो टॉप लेवल की रेटिंग है वो आती है लीड प्लैटिनम सर्टिफिकेट, जो आपकी बिल्डिंग को बताता है कि आपकी जो बिल्डिंग है बहुत ही प्रीमियम तरीके से बनाई गई है, मजबूती के साथ बनाई गई है। इसमें सारी की सारी चीज़ों को बहुत ही ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और जो लीड सर्टिफाइड बिल्डिंग्स होती हैं, वो नॉर्मल बिल्डिंग से उनकी जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, जो उनके इक्विपमेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। तो यही कारण होता है कि नॉर्मल बिल्डिंग से जो लीड सर्टिफाइड बिल्डिंग्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं। तो अब गुड़गांव की किताबों में एक और नाम जुड़ने वाला है, जो कि लीड प्लैटिनम सर्टिफाइड बिल्डिंग बनाई जा रही है द्वारका एक्सप्रेसवे पे। मैं बात कर रहा हूँ IFC 2 टावर की, जो कि M3M बिल्डर के द्वारा सेक्टर 113 में लॉन्च किया जा रहा है। ये बेसिकली जो IFC टावर इन्होंने नाम दिया है, ये बेसिकली M3M का IFC टावर बना हुआ है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे। ये आज के टाइम पे पूरे दिल्ली NCR की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बनी हुई है, जो कि ऑफिस टावर की बिल्डिंग है। तो अब M3M बिल्डर द्वारका एक्सप्रेसवे पे इस IFC टावर से भी अपनी अपर लेवल की स्पेसिफिकेशंस एंड फैसिलिटीज के साथ यहाँ पे एक ऑफिस टावर बनाने वाला है, जो कि ये बिल्डिंग प्रॉपर लीड प्लैटिनम सर्टिफाइड बिल्डिंग रहने वाली है। तो जो स्टार्टिंग में मैंने आपको लीड सर्टिफाइड बिल्डिंग का मतलब समझाया था कि लीड जो सर्टिफाइड बिल्डिंग्स होती हैं वो कैसी होती हैं, तो सेम वैसी ही इस वाली बिल्डिंग को भी यहाँ पे बनाया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट जो है विस्की सेक्टर 113 में पड़ता है। इसकी जो लोकेशन है बहुत ही प्रीमियम है, बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे पे लगता हुआ ये प्रोजेक्ट है। इसकी जो लोकेशन है बिल्कुल दिल्ली और गुड़गांव के बॉर्डर पे आती है। यहाँ से अपना IGI एयरपोर्ट एंड मेट्रो स्टेशन की अगर हम बात करें तो 5 से 10 मिनट लगते हैं कि आप इन दोनों चीजों को कनेक्ट कर जाओगे यहाँ से। तो इस प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है बाकी में बहुत प्रीमियम है। तो अगर आप भी द्वारका एक्सप्रेसवे पे किसी ऑफिस स्पेस में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, तो ये
अपॉर्चुनिटी आपके लिए आने वाले टाइम पे बहुत अच्छी साबित होने वाली है, क्योंकि ये लोकेशन के साथ साथ प्रोजेक्ट भी बहुत प्रीमियम तरीके से डिजाइन किया जा रहा है। तो ये प्रोजेक्ट जो है अभी के टाइम पे प्री लॉन्च स्टेज पे है। आप प्री लॉन्च में इनके साथ बुकिंग करके एक बेटर रेट और एक बेटर यूनिट का सिलेक्शन कर सकते हैं। और साथ ही में बिल्डर आज के टाइम पे आपको एक अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान दे देता है 50-50 का। और इतना ही नहीं, बिल्डर आज आपको एक और बेनिफिट देता है। आज बिल्डर को आप जितनी पेमेंट दे रहे हो उस पेमेंट पे बिल्डर आपको 12% का ब्याज यानी कि एश्योर रिटर्न भी दे रहा है टिल पोजीशन। तो मतलब ये सारी की सारी चीजों का बेनिफिट आप इनके साथ प्री लॉन्च स्टेज पे उठा सकते हो। इसमें ऑफिस स्पेस अगर मैं अंदर की बात बताऊं तो जेन्युइन में 40-50% ऑलरेडी माल इसका सोल्ड आउट हो चुका है, क्योंकि ये जो लोकेशन है, ये जो टावर है, ऑफिस स्पेस है, जिस तरीके से बनाया जा रहा है बहुत ही प्रीमियम है, अनबीटेबल है। तो इससे पहले कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए लेट हो जाएं, आप हमारे दिए गए नंबर पे तुरंत कॉल कीजिए, इसकी और इन्फॉर्मेशन लीजिए कैसे इसमें प्रोसीड कर सकते हैं। हम आपको मार्केट से क्या बेटर रेट दे सकते हैं, क्या बेटर आपको यूनिट दिला सकते हैं, उन सभी चीजों के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमसे सारी की सारी अपडेट ओवर द कॉल ले सकते हैं। बाकी अगर वीडियो में इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।